बालक का जब जन्म हो, आप उसकी सफाई करें, उसको जो कुछ भी एक आवश्यक वो जो वहाँ पर विधान होता है वो करने के बाद कोई बाहरी व्यक्ति उस बालक से मिले, उसके पहले हमारे यहाँ कोई श्रेष्ठ आचार्य हो, गुरुजन हो, वो आकर के उसके कानों में वेद मंत्र बोले। सबसे पहले उसके कानों में वेदों की ध्वनि पड़नी चाहिए। यहाँ से जीवन प्रारंभ होने चाहिए एक बालक का। आज बालक का जन्म होता है तो वेद ध्वनि होती है? नहीं होती है ना। पूरा समाज आपका इकट्ठा हो जाता है, बालक हुआ, बालक हुआ, बालक हुआ, वहाँ पर और बहुत कुछ होने लगता है, लेकिन वेद ध्वनि वहाँ पर नहीं होती है। हमारी पुरानी परंपरा है, हमारी जो प्राचीन परंपरा है, उस प्राचीन परंपरा में जात कर्म होने के बाद, जात कर्म का मतलब है बालक का जन्म लेने के बाद जो मुख्य कार्य हैं वो सब करने के बाद वहाँ पर आप अपने कुल गुरु को बुलाओ, अपने आचार्य को बुलाओ, जो भी विद्वान हो, शास्त्रज्ञ हो, उनको बुला करके सबसे पहले वहाँ पर वाचित्वाच मंगलम, वहाँ पर मंगल पाठ होना चाहिए, वहाँ पर वेद मंत्र होने चाहिए। एक और किया पांडवों ने, यहाँ पर लिखा है महाराज युधिष्ठिर ने, उस समय प्रजातीर्थ का वो समय होता है, बालक का जन्म हुआ और जब तक नालच्छेदन नहीं हुआ तब तक वो काल सूतक काल नहीं माना जाता है, और उस समय दिया हुआ दान अनंत गुना फलदायक होता है, आपके लिए भी उस बालक के लिए भी। इसलिए उस समय को प्रजातीर्थ कहा गया है। धीरे धीरे आजकल हो क्या रहा है, हम लोग अपनी परंपरा भूल रहे हैं। ये सब चीजें धीरे धीरे हमारे जीवन से गायब होती चली जा रही हैं, और विदेशियों की जो परंपरा है वो हमारे जीवन में धीरे धीरे आती जा रही है। आज एक छोटे से बालक को आप पूछो कि क्रिसमस क्या होता है, वो बड़े गर्व के साथ में पूरे क्रिसमस का लेखा जोखा आपके सामने रख देगा, नहीं रखेगा? ठीक है। और उससे कहो कि रामनवमी क्या होती है पूछना कैसे बालक से रामनवमी क्या होती है? जिन घरों में वो संस्कार दिए जाते हैं अच्छी बात है, वहां की बात में, लेकिन अधिकतर एक बात मैं आपसे बताऊं, जितना बिगड़ा हुआ समाज हम सनातनियों का है उतना समाज और कोई नहीं है। एक बालक से पूछो क्रिसमस क्या है, वो बड़े ढंग से बता देगा, लेकिन रामनवमी क्या है? रामनवमी किसी को, एक बच्चे से किसी महात्मा ने पूछा, बेटा रामनवमी तुम्हें पता है, रामनवमी क्या होती तुम्हें पता है? तो उसने सोचा कि मतलब इसका तो यही हुआ ना कि राम जी 8वीं पास करके 9वीं में गए होंगे रामनवमी का मतलब राम जी 8वीं पास करके 9वीं में गए। उसने कहा हाँ महाराज जी, राम जी जिस दिन 8वीं पास करके 9वीं में गए ना, उस दिन रामनवमी हुई वो राम जी 9 में गए, कक्षा 9 में गए। तो हम अपने बालकों को इन संस्कारों से परिपूरित करें, और ये संस्कार हम अगर नहीं देंगे तो आगे चल कर के एक बहुत खतरनाक बात होने वाली है। एक बात आई है कि हमारे बच्चों को विधर्मी लोग अपने जाल में कैसे फंसाते हैं। वो हमारे धर्म की कमियों को बताते, और हमारे बच्चों को कुछ ज्ञान होता नहीं है तो वो हमारे धर्म में कमी देख करके, और उनका धर्म अच्छा है, उनके धर्म की तरफ बढ़ जाते हैं। एक लड़की ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया, और वहां जाने के बाद उसकी दुर्गति हुई, और फिर उसने अपने वहां पर कहा था कि मेरे माता पिता यदि मुझे सनातन धर्म की विशेषता कह देते, बता देते पूर्व में ही, तो मैं उस धर्म की तरफ आकर्षित नहीं होती। उन लोगों का तो टारगेट ही, वो तो सब उसी बिल्कुल एक व्यवस्थित एक योजनाबद्ध तरीके से चलते हैं कि तुम्हारे सनातन धर्म में ये कमियां, ये कमियां, ये कमियां, और देखो हमारे यहाँ कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, और अपनी अच्छी बातों को सामने रख करके, और हमारी जो भूल वसात कोई कमी उनको लेकर के, और फिर लोगों बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं, वो बच्चों की बुद्धि को बिगाड़ते हैं। तो हम बचपन से ही अपने बच्चों को यदि शुभ संस्कार देंगे तो निश्चित ही हमारे बच्चे भी सच्चे सनातनी होंगे। कट्टर शब्द तो मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि कट्टरता बड़ी खतरनाक होती है, लेकिन सच्चे सनातनी जरूर होंगे। तो यहां पर परीक्षित जी का जन्म हुआ, जात कर्म कराया, ब्राह्मणों को बुला करके मंगल पाठ किया गया, आचार्य लोग आए, कृपाचार्य आए, गुरुओं ने आकर के मंगल पाठ किया है, वेद वेद ध्वनि की है, और उसके बाद भविष्य फल का कथन जब आया तो यहाँ पर राजा परीक्षित के लिए जो बताया गया कि जो सद्गुण हैं ये एक महामानव के सद्गुण हैं।
परीक्षित, आप हम सब के प्रतिनिधि हैं और आप हम अपना कल्याण चाहते हैं। आपका कल्याण क्या कब होगा? जब आप में ये सद्गुण होंगे, तब आपका और हमारा कल्याण होगा।